कभी कभी बॉलीवुड में कुछ कलाकार ऐसे आते हैं जो हीरो नहीं होते। उनके नाम पर फिल्में नहीं बिकती, उनके बड़े बड़े पोस्टर नहीं लगते, लेकिन जब वो पर्दे पर आते हैं तो पूरी फिल्म की जान बन जाते हैं। ऐसे ही एक कलाकार थे देवेन वर्मा। एक ऐसा चेहरा जिसे देखते ही लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। लेकिन देवेन वर्मा की कहानी सिर्फ एक कॉमेडियन की कहानी नहीं है। वो एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने अभिनय के अलावा फिल्म निर्माण और निर्देशन में भी हाथ आजमाया। उन्होंने बड़े बड़े सितारों के साथ काम किया और अपनी अलग पहचान बनाई। और उनकी निजी जिंदगी का एक दिलचस्प पहलू ये भी था कि उनका रिश्ता बॉलीवुड के दिग्गज परिवार से जुड़ गया था। देवेन वर्मा की शादी अभिनेता अशोक कुमार की बेटी रूपा गांगुली से हुई थी और अशोक कुमार के छोटे भाई थे महान गायक अभिनेता किशोर कुमार। यानी देवेन वर्मा सीधे उस परिवार का हिस्सा बन गए थे जिसने हिंदी सिनेमा को कई महान कलाकार दिए। लेकिन सवाल ये है कि आखिर एक सामान्य परिवार से निकलकर देवेन वर्मा बॉलीवुड तक कैसे पहुंचे? क्या उन्हें शुरुआत से ही फिल्मों में काम करने का मौका मिल गया? क्या सिर्फ उनकी कॉमेडी ही उनकी पहचान थी? और जिस कलाकार ने लोगों को जिंदगी भर हंसाया, उसकी अपनी जिंदगी कैसी थी? आज की कहानी इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेगी। नमस्कार, मैं हूँ मातंगी। देवेन वर्मा का जन्म 23 अक्टूबर 1937 को हुआ था। उनका बचपन फिल्मों की चमक दमक के बीच नहीं, बल्कि एक सामान्य पारिवारिक वातावरण में बीता। उनके पिता बलदेव सिंह वर्मा सिल्वर के कारोबार से जुड़े थे और बाद में फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन के काम से भी जुड़ गए। परिवार में पढ़ाई को काफी महत्व दिया जाता था। देवेन वर्मा ने पुणे में पढ़ाई की और कॉलेज के दिनों में ही उनका झुकाव अभिनय और स्टेज की तरफ बढ़ने लगा। वो कॉलेज के नाटकों और यूथ फेस्टिवल्स में हिस्सा लिया करते थे। शायद यहीं से उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि कैमरे के सामने या मंच पर खड़े होकर लोगों का मनोरंजन करना उन्हें पसंद है। लेकिन उस समय उनके लिए फिल्म स्टार बनना कोई आसान सपना नहीं था। बॉलीवुड में आज की तरह सोशल मीडिया नहीं था। किसी कलाकार को अपना टैलेंट दिखाने के लिए ऑडिशन की लंबी लाइनें पार करनी पड़ती थी। देवेन वर्मा सिर्फ अभिनय नहीं करते थे, बल्कि लोगों की नकल करने में भी माहिर थे। वो फिल्मी कलाकारों की मिमिक्री भी किया करते थे। स्टेज पर उनकी कॉमिक टाइमिंग लोगों को पसंद आने लगी और फिर एक दिन उनकी किस्मत ने उनका दरवाजा खटखटाया। एक कार्यक्रम में देवेन वर्मा स्टेज पर परफॉर्म कर रहे थे। वहां मशहूर फिल्म मेकर B.R. चोपड़ा भी मौजूद थे। देवेन की प्रतिभा ने उनका ध्यान खींचा और उन्हें फिल्म धर्मपुत्र में काम करने का मौका मिला। साल 1961 में आई इस फिल्म से देवेन वर्मा ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा, लेकिन पहली ही फिल्म से सफलता नहीं मिली। फिल्म चली नहीं और देवेन को उस समय महसूस हुआ कि फिल्म इंडस्ट्री में जगह बनाना इतना आसान नहीं है। देवेन वर्मा लगातार फिल्मों में काम करते रहे। शुरुआत में उन्हें कई तरह के छोटे बड़े रोल मिले, लेकिन धीरे धीरे उनकी एक खास पहचान बनने लगी। उनकी खासियत थी कि वो बिना जरूरत से ज्यादा शोर किए लोगों को हंसा सकते थे। वो ऐसे कलाकार नहीं थे जिन्हें हर सीन में चिल्लाना पड़े।
वो सामान्य तरीके से संवाद बोलकर भी सीन को मजेदार बना देते थे। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। 1970 के दशक में देवेन वर्मा के करियर ने तेजी पकड़नी शुरू की। साल 1975 में आई फिल्म चोरी मेरा काम में उनके करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। इस फिल्म में उन्होंने शानदार कॉमिक अभिनय किया। उनकी परफॉर्मेंस को इतना पसंद किया गया कि उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला। यही उनका पहला फिल्म फेयर अवार्ड था। इसके बाद उनकी लोकप्रियता और बढ़ती गई। फिल्म फेयर के रिकॉर्ड के अनुसार देवेन वर्मा ने चोरी मेरा काम, चोर के घर चोर और अंगूर के लिए बेस्ट कॉमेडियन का पुरस्कार जीता। यानी उनके खाते में कुल 3 फिल्म फेयर अवार्ड आए। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी, क्योंकि उस दौर में कॉमेडी को अक्सर हीरो या गंभीर कलाकारों की तुलना में कम महत्व दिया जाता था। अब कहानी का वो हिस्सा आता है जिसने देवेन वर्मा की निजी जिंदगी को बॉलीवुड के सबसे बड़े परिवारों में से एक से जोड़ दिया। देवेन वर्मा की शादी रूपा गांगुली से हुई थी। रूपा गांगुली महान अभिनेता अशोक कुमार की बेटी थी। इस रिश्ते की वजह से देवेन वर्मा अशोक कुमार के दामाद बन गए। और यहाँ एक दिलचस्प बात है, अशोक कुमार के छोटे भाई थे किशोर कुमार। यानी किशोर कुमार और देवेन वर्मा का रिश्ता परिवार के जरिए जुड़ा हुआ था। अगर देवेन वर्मा के करियर की सबसे यादगार फिल्मों की बात की जाए तो अंगूर का नाम सबसे ऊपर आता है। 1982 में गुलजार के निर्देशक में आई इस फिल्म में संजीव कुमार और देवेन वर्मा ने डबल रोल निभाए और यहीं से हिंदी सिनेमा की सबसे यादगार कॉमेडी फिल्मों में से एक बनी। देवेन वर्मा का किरदार था बहादुर। बहादुर का भोला भाला अंदाज, उसकी घबराहट, उसके संवाद और उसकी टाइमिंग सब कुछ लोगों को खूब पसंद आया। फिल्म की पूरी कहानी ही गलत फहमियों, जुड़वा किरदारों और पहचान के भ्रम पर आधारित थी। ऐसी कहानी में कॉमेडी टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर एक कलाकार एक सेकंड भी गलत समय पर प्रतिक्रिया दे दे तो पूरा मजा खराब हो सकता है। लेकिन देवेन वर्मा ने हर सीन में बेहतरीन टाइमिंग दिखाई और इस भूमिका के लिए उन्हें फिर फिल्म फेयर बेस्ट कॉमेडियन अवार्ड मिला। देवेन वर्मा ने ऐसे फिल्मों में भी काम किया जहां कॉमेडी आम परिवारों की जिंदगी से निकलती थी। खट्टा मीठा जैसे फिल्म में भी उनकी मौजूदगी ने कहानी को हल्का और मनोरंजक बनाया। उनका अंदाज ऐसा था कि दर्शक उन्हें देखते ही समझ जाते थे कि अब कुछ मजेदार होने वाला है। लेकिन इसके बावजूद वो सिर्फ कॉमेडी तक सीमित नहीं थे, उनके अंदर एक गंभीर कलाकार भी मौजूद था। क्या देवेन वर्मा सिर्फ कॉमेडियन थे? नहीं, ये उनकी कहानी का सबसे बड़ा भ्रम है। देवेन वर्मा ने अभिनय के साथ साथ फिल्म निर्माण और निर्देशन में भी काम किया। उन्होंने फिल्म यकीन को प्रोड्यूस किया। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों के निर्माण से जुड़कर काम किया। उन्होंने नादान का निर्देशन भी किया। इसके अलावा उनके प्रोडक्शन और निर्देशन से जुड़ी फिल्मों में बड़ा कबूतर, बेशरम और दाना पानी जैसे नाम भी आते हैं। इससे पता चलता है कि देवेन वर्मा सिर्फ कैमरे के सामने खड़े होकर डायलॉग बोलने वाले अभिनेता नहीं थे। उन्हें फिल्म बनाने की पूरी प्रक्रिया में भी रुचि थी। एक समय ऐसा आया जब देवेन वर्मा ने फिल्मों से दूरी बनानी शुरू कर दी, लेकिन इसका कारण ये नहीं था कि उनके पास काम नहीं था, बल्कि उन्होंने खुद बताया कि उनके पास काम की कमी नहीं थी। उन्होंने लगभग 5 दशक तक फिल्म इंडस्ट्री में काम किया। उन्होंने कई पीढ़ियों के कलाकारों के साथ काम किया, लेकिन
धीरे धीरे उन्होंने तय किया कि अब वो फिल्मों से दूर रहना चाहते हैं। उनकी जिंदगी में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका थी और अपने ससुर अशोक कुमार की मृत्यु के बाद उन्होंने फिल्मों से लगभग दूरी बना ली। देवेंद्र वर्मा के करियर की एक और लोकप्रिय फिल्म थी अंदाज अपना अपना। साल 1994 की इस फिल्म में आमिर खान और सलमान खान जैसे सितारे थे। फिल्म उस समय बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी सफलता नहीं बनी, लेकिन समय के साथ साथ ये एक कल्ट कॉमेडी बन गई और देवेंद्र वर्मा जैसे कलाकारों की वजह से फिल्म का हास्य और भी मजबूत हुआ। ये फिल्म इस बात का उदाहरण है कि कई बार किसी फिल्म की असली लोकप्रियता रिलीज के समय नहीं बल्कि वर्षों बाद समझ आती है। देवेंद्र वर्मा ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में सार्वजनिक जीवन से दूरी बना ली। वो फिल्मों की भागदौड़ से दूर शांत जीवन जी रहे थे। उन्होंने लगभग 150 फिल्मों में काम किया और कई दशकों तक इंडस्ट्री के हिस्सा रहे। उनके करियर में अभिनय के साथ निर्माण और निर्देशन भी शामिल रहा। फिर आया 2 दिसंबर 2014। देवेंद्र वर्मा का निधन पुणे में हुआ। उनकी उम्र 77 वर्ष की थी। उनके जाने की खबर ने हिंदी सिनेमा के पुराने दर्शकों को भावुक कर दिया, क्योंकि एक ऐसा कलाकार चला गया जिसने बिना किसी बड़े स्टारडम के लाखों लोगों के दिल में जगह बनाई थी। अगर आपको बॉलीवुड के ऐसे ही अनसुने किस्से, पुराने कलाकारों की जिंदगी और उनके पीछे छुपी कहानियां जानना पसंद है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि बॉलीवुड के हर चमकते सितारे के पीछे एक कहानी होती है और हम आपके लिए उन्हीं कहानियों को सामने लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।